हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है देखो मेरी किचन के साथ। मैं सबसे पहले उठी और सीधा किचन में आ गई, क्योंकि आज मुझे करना था बहुत ही ज़रूरी काम, जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड था। अगर लाइट चली जाती ना तो कुछ भी नहीं कर पाती मैं सीधे जल्दी से मिक्सी लेकर आई, और दाल को मम्मी ने रात में भिगो के रख दिया था, तो दाल का मुझे पेस्ट बना के रेडी करना था। तो दाल को मैंने पीस के रख लिया था, और इधर मैंने एक बाउल में अपने लिए कर लिया था गर्म पानी, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। मैं सो के उठ के ही साथ सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। तो गुनगुना पानी कर लिया था, और मैं पानी में कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बस सिंपल नॉर्मल पानी पीती हूँ, हल्का सा गुनगुना करके। आराम से बैठ के मैं पानी पी रही थी। मैं पानी को रूम में लेकर आ गई थी, फिर आराम से बैठ के सिप सिप करके मैंने पानी को फिनिश किया। और पानी पीने के बाद में फिर मुझे करना था भाई अपना झाड़ू पोछा। तो इधर पानी पीने के बाद हाथ में पकड़ ली थी झाड़ू, और पूरे घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू निकाली, पोछा वगैरह लगाया, और उसके बाद सीधा चली गई थी मैं नहाने के लिए। नहाने के बाद पहुंच गई सीधा मंदिर में, अपनी पूजा पाठ की, भगवान जी से ढेर सारी बातें की, और उसके बाद आ गई थी सीधा किचन में। किचन में आने के बाद मैं लगी थी अपने काम में। दाल तो मैंने पहले ही पीस के रेडी करके रख ली थी, और प्याज के लिए मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी आप प्याज काट के रेडी कर देना। तो इधर मैं आज ब्रेकफास्ट बना रही थी, और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं दाल के पकौड़े, जिनको हमारे यहाँ मिगौड़े बोलते हैं। तो इधर मैं दाल के पकौड़े बना रही थी, जो कि हम सब लोगों के बहुत ही फेवरेट हैं। और मैं ये ब्रेकफास्ट ना काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी। वैसे फेस्टिवल पे बनते हैं, लेकिन इस बार ना सारे फेस्टिवल पे मेरा व्रत ही पड़ता रहा है। तो मम्मी बोली चलो आज ना दाल के पकौड़े बना लो। मैंने कहा ठीक है। तो इधर मैंने देखो दाल के पकौड़े बना के रेडी कर दिए थे, और मेरा ब्रेकफास्ट बन के हो चुका है रेडी। आज मैंने ब्रेकफास्ट में पकौड़े बनाए हैं। तो अब मैं अपने लिए गर्मा गर्म लेकर आ गई हूँ। साथ में लेकर आ गई हूँ दही, क्योंकि मुझे दही के साथ ज़्यादा पसंद है। मम्मी इधर कर रही है अपना ब्रेकफास्ट, मम्मी अपना कर रही है, पापा करके फ्री हो चुके हैं। पापा जा रहे हैं वॉक करने के लिए। अभी रुक जाओ, पापा वॉक करने के लिए जा रहे हैं, मम्मी खा रही है, और मैं भी अब खा लूँ जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म। मैं जा रही हूँ प्लॉट में कपड़े डालने के लिए, क्योंकि आज मम्मी ने ना ढेर सारे कपड़े धुले हैं। तो मम्मी बोली कि इन कपड़ों को सुखाने के लिए डाल के आओ। और मम्मी खाना बना रही है, क्योंकि भैया को खाना खाना है, पापा को। तो मुझे प्लॉट में डालेंगे, मुझे और मम्मी को तो खाना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ही कर लिया, तो भूख ही नहीं लग रही है अभी। तो फिर देखते हैं शाम को जब भूख लगेगी तब, लेकिन फिलहाल में तो नहीं। तो चलते हैं प्लॉट में कपड़े डालने के लिए। मैं सो के उठ गई हूँ, सो गई थी। खाना पीना खाने के बाद में सच में बड़ा ही आलस आ रहा था, तो मैं तो सो गई हूँ। और पापा चले गए अभी वॉक करने के लिए। टंकी में पानी खत्म है, तो अभी पहले टंकी फुल हो जाए, फिर आज किचन का काम करना है। क्योंकि मुझे और मम्मी को ना सच में मम्मी को खाना बनाने के बाद में और मुझे खाने के बाद में इतना ज़्यादा आलस आया था ना, कि मैं और मम्मी दोनों ही सो गए थे। काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मम्मी की तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने बोला आप लेट जाओ, मैं सो के उठ के काम कर दूंगी। तो मैं भी पहले अपनी पूरी किचन को समेट लूँ, उसके बाद में मैं आज कुछ बना रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में। तो अब लगती हूँ मैं अपने किचन के काम में जाके पहले किचन की साफ़ सफाई करूँ, बर्तन साफ़ करूँ, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी, मैं जो बना रही हूँ उसके बाद। ठीक है। और वैसे भी बाहर जाने से क्या है, कोई बाहर नज़र ही नहीं आता। मैं आ गई थी किचन में, और जो मैं बना रही हूँ ना उसकी मैंने पहले से ही तैयारी करके रख ली थी। और देखो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में डाल दिया था मैंने 1 कटोरी घी, और उसके बाद ना मैंने उसमें कर दिया था बेसन ऐड। और पता है बस मैं यही बार बार सोच रही थी कि बस मैं जो बना रही हूँ ना अच्छे से बन जाए, बस कुछ भी वेस्ट ना हो, नहीं तो मम्मी की बहुत डांट पड़ेगी। क्योंकि आज ना मैं पहली बार ही इसको ट्राई कर रही हूँ, तो बस अच्छे से बन जाए। अगर नहीं बन पाना तो मम्मी बोलेंगी घी इतना सारा वेस्ट कर दिया ना। तो इस वजह से ना मैं पूरा मेजरमेंट के साथ में बना रही थी। तो इधर मैंने देखो घी में मतलब बेसन ऐड कर दिया था, और मैं बेसन को खूब अच्छे से भून रही थी। हमें इस बेसन को अच्छे से भूनना है, क्योंकि इसका कच्चापन दूर करना है। ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं भूनेंगे ना तो हल्का कच्चा कच्चा सा रहेगा फिर। तो हमारे वैसे भी थोड़ा सा डार्क बेसन खाते, मतलब डार्क खाते हैं बेसन के लड्डू। तो मैंने देखो खूब अच्छे से भून लिया था। अब आपको पता ही चल गया कि मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ। और इसको जैसे ही बेसन भून गया था ना, फिर इसको ठंडा करने के लिए भी रखना है। और इधर देखो गर्मी अभी आई नहीं है, उससे पहले मेरी हालत तो देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, पूरा पसीने में छप हो चुकी थी मैं। तो मैंने कहा मम्मी, फिर मैंने मम्मी को बुलाया था एक बार बेसन देखने के लिए। मैंने कहा मम्मी एक बार देख लो भुन गया, तो मम्मी बोली हाँ भुन गया है, अब कढ़ाई को नीचे रख दो और इसको ठंडा होने दो। तो मैंने गैस ऑफ करके ठंडा करने के लिए रख दिया था, और मैं मम्मी को दिखा रही थी देखो मम्मी मेरी हालत तो अभी से ही ख़राब हो रही है। जैसे ही बेसन ठंडा हो गया था ना, तो मम्मी ने इसमें देखो शुगर पाउडर ऐड कर दिया था।
और उसके बाद ना मम्मी खूब अच्छे से मिक्स कर रही थी। और फिर मम्मी ने देखो गोल गोल लड्डू बना के कर दिए थे रेडी। और मैंने बहुत थोड़ा सा ही, मतलब मैं पहली बार बना रही थी, तो मैंने कहा मम्मी मैं बहुत थोड़े से ही बेसन की ट्राई करूँगी, एक बार बना पा रही हूँ कि नहीं। तो मैंने ट्राई किए और सच में लड्डू बहुत ही अच्छे बने थे। ये देखो हमारे लड्डू बनके हो चुके हैं रेडी। देखो गोल गोल लड्डू, बेसन के लड्डू बनाए मैंने आज। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मैंने कभी बनाए भी नहीं थे, तो मुझे लग रहा था कि मुझसे बन नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई तो करके देखते हैं बन पाते हैं कि नहीं। लेकिन लड्डू सच में ना बहुत ही अच्छे बने हैं। और भगवान जी का भोग भी लगा दिया है। और मैं भी अब टेस्ट करके देखूंगी कि लड्डू कैसे बने हैं। मैं अपने काम से फ्री होने के बाद आ गई थी सीधा चाची के पास। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आती हूँ, और गली में कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर मैं चाची के पास ही आ गई थी। और यहाँ के मैंने चाची को आवाज़ दी, तो चाची बोली कि मैं फ़ोन करने ही वाली थी, मैं बोली थी आज आई नहीं। तो मैं यहाँ आके बैठी, हम और चाची बात करें, तब तक ये वाली भी चाची आ गई थी। तो हम तीनों लोग बैठ के अपनी बातचीत कर रहे थे, और तब तक शाम के 6 भी बज गए थे। मैंने कहा चलो ढेर सारी बातें हो गई, खूब मस्ती हो गई, हंसी मजाक हो गया। अब मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि मुझे घर जाके पूजा पाठ भी करनी है। तो फिर मम्मी बोलेंगी कि 6 बज गए और अभी तक आई नहीं। तो मैं तो अपने घर पर आ गई थी पूजा पाठ करने के। पूजा पाठ करके जैसे फ्री, वैसी चाची का फ़ोन आ गया कि खाना खाना है, क्योंकि आज पूर्णिमा थी। तो चाची कथा करती है ना, सत्यनारायण भगवान की कथा करती है। तो और उसके बाद ना फिर चाची ने पहले चंद्रमा की पूजा की, भगवान जी का भोग लगाया, फिर मुझे खाना दे दिया था। तो मैं, बुआ और चाची तीनों ही साथ में बैठ के खाना खा रहे। सच में अगर बुआ होती ना तो और ही मज़ा आता है। बुआ के साथ में एक अलग ही मज़ा आता है, खूब मस्ती करते हैं बुआ के साथ, बातचीत करते हैं। तो मैं और चाची देखो दोनों बातें भी करते जा रहे थे और साथ में खाना भी खाते जा रहे थे, जो कि चाची ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। आलू मटर की सब्ज़ी थी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी, और साथ में खीर थी। खीर से तो चाची, मतलब खीर तो कंपलसरी होती है, क्योंकि चंद्रमा का भोग लगता है, इस वजह से कुछ मीठा भी होता है ना पूर्णिमा को, वैसे भी कुछ दूध का बनाना चाहिए। और इधर मैंने खाना खा पी लिया था। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी सीधा अपने घर पर। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।